गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राधा रानी फ्री एजुकेशन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 10th क्लास का अभी का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो आप लोगों को स्कूल से वर्कशीट्स मिल रही हैं, ये उसका आंसर है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 19, साइंस का वर्कशीट नंबर 19, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बेस्ड है और इसका डेट क्या है 17/8/2020। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो पहला फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि हमारा कंडक्टर का लेंथ कितना है L, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो हमारा कंडक्टर है उसका एरिया जो कि πr² में हम लेते हैं उसका एरिया कितना है। और थर्ड पॉइंट जिस पे हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो आपको आंसर में ये 3 पॉइंट लिखना है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल जाएगा, बस उसी वर्कशीट में आंसर भी दे रखे हैं। तो ये आंसर आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, इसीलिए ये आंसर मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। तो पहला का आंसर ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a wire of length L and cross section area A is stretched to reduce its radius half। तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है πr²। तो अगर हमारा रेडियस स्ट्रेच होने के बाद हाफ हो रहा है तो हमारे एरिया में भी चेंजेस आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि स्ट्रेच करने के बाद हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले जब हमारा लेंथ L था और हमारा रेडियस R था, तब हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है R = ρL/A। तो इस हिसाब से हमारा A को हम क्या लिख सकते हैं, πr²। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आया, ρL/πr²। ठीक है, तो अब जब आफ्टर स्ट्रेचिंग के बाद हमारा क्या होगा, रेडियस अगर हाफ हो रहा है तो अब हमारा जो नया फॉर्मूला रेजिस्टेंस का बन के आएगा वो क्या होगा, ρ। इसमें लेंथ के चेंजेस की कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम L को वापस से L लिखेंगे जो हमने प्रीवियस में किया था, πr² अब यहाँ पे r' की वैल्यू हमें दे रखी है r/2, तो इसमें हम लिख सकते हैं ρL पाई, r' के बदले हम क्या लिखेंगे, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ρL पाई r² 4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ρL पाई r², और ये वाला 4 हमारा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो टर्म है वो हमारा क्या है, प्रीवियस वाले टर्म से मैच कर रहा है, जो कि किसके बराबर है, इसके, जो कि किसके बराबर है, हमारा रेडियस जो कि स्ट्रेचिंग के पहले था। ठीक है, तो इसके बदले हम यहाँ पे इस पूरे के बदले r रेडियस लिख सकते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई में 4 है। तो इसका मतलब हमारा जो r' यानी कि स्ट्रेचिंग के बाद का रेडियस क्या है, हमारा पहले वाले रेडियस का 4 टाइम्स हो गया। तो आपको आंसर में एक चीज़ लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है रेजिस्टेंस will become 4 times after stretching। ठीक है बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है,
तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाई आर कॉपर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। आपके घरों में जो कनेक्टिंग वायर यूज होता है उसमें कॉपर, वो कॉपर से क्यों बना होता है, उसके लिए क्या आंसर होगा, कॉपर हैज़ लो रेजिस्टिविटी, यानी कि कॉपर की रॉ की वैल्यू बहुत कम है। तो कॉपर हैज़ लो रेजिस्टिविटी, दैट इज कितना है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। तो इसमें क्या कह रहा है कि कॉपर का बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होता है, यानी कि प्रतिरोधकता की क्षमता बहुत कम होती है, जो कि कितनी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, यानी कि सबसे कम रेंज का है ये। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और इसीलिए इसको कनेक्टिंग वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी हमारा गोल्ड और सिल्वर का होता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, यानी कि जो कनेक्टिंग वायर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा या क्या होगा। उसका रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज R इज इक्वल टू रॉ L/A। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का। तो इसमें हमारा R तो आपको पता है रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमें निकालना वही है। इसमें रॉ क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कनेक्टिंग वायर। आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, उसकी रेजिस्टिविटी आपको इसमें देना पड़ेगा। और L क्या कहता है, लेंथ ऑफ द वायर। आप कितना मीटर का वायर इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। एंड A क्या कह रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी कि आप जो वायर इस्तेमाल कर रहे हो वो कितना थिक है, कितना थिन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने पर आप जो कनेक्टिंग वायर इस्तेमाल कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर था। और हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो हमारे हीटिंग डिवाइसेस है वो एलॉय से क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है कि कंडक्टर ऑफ हीटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल, बिकॉज क्यों बनते हैं, बिकॉज एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। एलॉय के पास जो क्या होता है, हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल, मेटल से इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा होता है, ताकि वो इलेक्ट्रिक डिवाइस में जल्दी मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये 5th में आपको इतना ही आंसर लिखना है। तो और आंसर के लिए ये चैनल आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए।